अब देखो इनका स्लीव्स जहां से स्टार्ट है एंड इधर भी दोनों साइड से आपको इसी तरीके से शोल्डर टू शोल्डर का मेजरमेंट लेना है। तो अभी मेरा जो शोल्डर है वो 11 इंच है, तो हम ज्यादा से ज्यादा हाफ इंचेस एक्स्ट्रा ले सकते हैं। 9 से 9.5 तक हम ले सकते हैं। तो 9.5 और 11 के बीच में कितना डिफरेंस हुआ? 1.5। 10 लेके करेंगे तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा स्लीव्स थोड़ी सी और ऊपर वाली साइड से आ जाएगी। अब मैं आद्या का मेजरमेंट लूंगी लहंगे के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हम शोल्डर का मेजरमेंट लेंगे। तो शोल्डर का मेजरमेंट हम बैक से लेंगे। अब देखो इनका स्लीव्स जहां से स्टार्ट है एंड इधर भी दोनों साइड से आपको इसी तरीके से शोल्डर टू शोल्डर का मेजरमेंट लेना है। अब देखो हमारा जो फुल शोल्डर है वो 11 इंच है और 11 इंच ही हमने मेजरमेंट लिया था और 11 इंच ही हमारा शोल्डर आ रहा है। आई होप आप सबको अच्छे से नजर आ रहा है। एंड टू एंड मेरा जो शोल्डर का साइज है वो 11 इंच है। अब हमारा जो यहाँ पर नेक बनेगा वो नॉर्मल ही बनेगा। अभी हम सिर्फ मेजरमेंट ले रहे हैं, तो आपको अपना एंड टू एंड शोल्डर टू शोल्डर का मेजरमेंट लेना है जैसे मैंने लिया है। तो अभी मेरा जो शोल्डर है वो 11 इंच है। अब इसके बाद हम आर्मोल का मेजरमेंट लेंगे। अब देखो आर्मोल का मेजरमेंट लेने के लिए हैंड को थोड़ा सा ऊपर रखेंगे, मेजरमेंट टेप को ऐसे सेट करेंगे और फिर हैंड नीचे करेंगे। तो हमारा यहाँ पर आ रहा है आर्मोल 13 इंच। लास्ट टाइम हमने जैसे मेजरमेंट लिया था बिल्कुल वैसे ही मेजरमेंट ले रहे हैं। तो यहाँ पर आर्मोल का मेजरमेंट 13 इंच है। इसके बाद हम फ्रंट क्रॉस लेंगे। तो मैंने आपको बताया भी था कि फ्रंट क्रॉस का मेजरमेंट कैसे लेते हैं। जब हैंड नीचे करते हैं तो स्किन में दोनों साइड में एक पतली सी लाइन आपको नजर आएगी। जब कट स्लीव होगा या स्लीवलेस होगा तो फिर आपको वो लाइन अच्छे से विजिबल होगी। तो आप लोग भी बच्चे का जब मेजरमेंट लेंगे तो आप यहाँ से इस पॉइंट से और दूसरे पॉइंट तक फ्रंट क्रॉस का मेजरमेंट लेंगे। जैसे मेरा यहाँ पर आ रहा है 9 इंच, तो हम ज्यादा से ज्यादा हाफ इंचेस एक्स्ट्रा ले सकते हैं। 9 से 9.5 तक हम ले सकते हैं। तो मेरा जो फ्रंट क्रॉस है वो 9.5 है। अब देखो फ्रंट क्रॉस 9.5 है और शोल्डर 11 इंच है। तो 9.5 और 11 के बीच में कितना डिफरेंस हुआ? 1.5। तो आप ये भी देख सकते हो कि शोल्डर से फ्रंट क्रॉस के बीच में 1 या फिर 1 से 2 इंच तक का डिफरेंस रहेगा। आप किसी भी बच्चे का जब फ्रंट क्रॉस का मेजरमेंट लेंगे और आपको कंफ्यूजन है कि आपका शोल्डर कितना है, तो आप फ्रंट क्रॉस में 1 इंच ऐड कर देंगे तो आपको शोल्डर का मेजरमेंट मिल जाएगा। यहाँ पे हमारा 11 है ना, तो हम 10 भी लेके कर सकते हैं। 10 लेके करेंगे तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा स्लीव्स थोड़ी सी और ऊपर वाली साइड से आ जाएगी, है ना। अगर हमने शोल्डर को 11 नहीं लिया 10 ले लिया तो आधा इंच इधर और आधा इंच इधर कम हो जाएगा, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, फिटिंग तो वैसे ही रहेगा ना। तो शोल्डर कम या ज्यादा करने से फिटिंग पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। बट आर्मोल को अगर 13 है 14 ले लिया तो फर्क पड़ेगा। आर्मोल को छोटा या बड़ा करेंगे तो फर्क पड़ेगा फिटिंग पे, लेकिन शोल्डर को अगर 1 इंच आधा इंच कम ज्यादा कर रहे हैं तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्लीव्स यहाँ अटैच है, थोड़ा सा अंदर हो जाएगी, ज्यादा ले लेंगे तो थोड़ा बाहर आ जाएगी। आई होप कि क्लियर हो गई है आपको ये वाली पॉइंट। अब हम फ्रंट क्रॉस के बाद बैक क्रॉस का मेजरमेंट लेंगे। अब हम बैक क्रॉस में भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे। इनका स्लीव्स वाला है इसलिए आप नहीं नजर आ पा रहा होगा, लेकिन जिससे पहले जो आउटफिट का मेजरमेंट हमने लिया था वो आप लोगों को जरूर वॉच करना है, क्योंकि वहां पे हमने इनको कुछ ऐसा पहनाया था कि मेजरमेंट अच्छे से लिया था हमने। तो यहाँ से अब दूसरे पॉइंट तक हम बैक क्रॉस लेंगे। तो यहाँ पर बैक क्रॉस आ रहा है 10.5। फ्रंट क्रॉस हो गया है, बैक क्रॉस हो गया है, आर्मोल भी हो गया है, शोल्डर भी हो गया है। अब हम फिटिंग का लेंगे। फिटिंग के लिए हमें चेस्ट साइज लेना है। अब यहाँ से हमें अपना साइज लेना है। तो हमारा जो चेस्ट साइज है वो 24 है, 24 चेस्ट साइज। अब इसके बाद हम वेस्ट साइज लेंगे। वेस्ट साइज भी 24 है, चेस्ट साइज भी 24 है और वेस्ट साइज भी 24 है। आई होप आप लोगों ने ये सारा चीजें अच्छे से लिख भी रहे हो आप, और आप लोगों को अच्छे से समझ भी आ रहा है। देखो जब हम चेस्ट वाली साइड से मार्किंग करेंगे तो लूजिंग देंगे, लेकिन वेस्ट से मैंने जो मेजरमेंट लिया है एग्जैक्ट रखेंगे, वहां पे लूजिंग नहीं देंगे। ओके। और
मेरा ये जो टॉप का लेंथ है, मुझे अपने लहंगे के ब्लाउज में भी इतना ही लेंथ रखना है। तो शोल्डर के मिड पॉइंट पे मेजरमेंट टेप को रखेंगे और टोटल लेंथ ले लेंगे। यहाँ पे आ रहा है 10.5 से 11 तक, तो 11 इंच ले लेते हैं। टॉप का लेंथ होगा 11 इंच। अब हमने टॉप का सारा मेजरमेंट ले लिया है, टॉप का लेंथ ले लिया है, वेस्ट साइज भी ले लिया है और चेस्ट साइज भी ले लिया है, शोल्डर, आर्मोल, फ्रंट क्रॉस सब हो गया है। स्टेप बाय स्टेप आपको ऐसे लिखना है। अब हम लहंगे का साइज लेंगे। देखो हमने जो बेल्ट रेडी की है, ये बेल्ट का साइज इनको बिल्कुल सही आया है। तो अभी जो इनका बेल्ट का साइज है, हम सेम बेल्ट साइज रखने वाले हैं लहंगे में भी। अब इन्होंने जहां पे भी पहना हुआ है, यहीं से हमने मेजरमेंट टेप को ऐसे रखा और लेंथ हम बिल्कुल इतना ही लेंगे जितना भी इन्होंने लिया हुआ है, जो हमने पहना हुआ है ये। तो यहाँ पर लेंथ आ रहा है 28, ज्यादा से ज्यादा 1 इंच एक्स्ट्रा कर लेते हैं, 29 कर लें। तो हम यहाँ पे लहंगे का लेंथ रखने वाले हैं 29। अब हम लहंगे के लेंथ के बाद लेंगे बेल्ट का साइज। तो बेल्ट तो हम उतनी ही रखेंगे, ये 22.5 बिल्कुल फिक्स आ रहा है, ठीक आ रहा है। ठीक है, तो जितना बेल्ट हमने रखा था उतना ही रखेंगे, 22.5। अगर आपका सपना भी फैशन डिजाइनर बनने का है तो 6 मंथ लाइव कोर्स स्टार्ट हो चुका है। आपको भी इनरोल करना है, स्क्रीन पे नंबर दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके आप इस कोर्स की सारी डिटेल ले सकते हैं।